हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। तो बीएड का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, तो उसके बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं ये इस वीडियो में दिया गया है। तो सबसे पहले नॉलेज को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। क्या हम नॉलेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं? शायद हाँ और शायद ना। कुछ लोग नॉलेज समझते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज ही सब कुछ है, कुछ लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज सब कुछ लगता है। तो हर इंसान के लिए नॉलेज की डेफिनेशन अलग अलग है और नॉलेज के सोर्सेस भी अलग अलग है। किसी को नॉलेज मिलता है यूट्यूब से, किसी को नॉलेज मिलता है गेम्स गेम्स में स्किल्स गेन करने पर, किसी को नॉलेज मिलता है पढ़ाई करके, बुक्स के थ्रू। तो हर इंसान के लिए अलग अलग सोर्सेस हैं, अलग अलग डेफिनेशन है नॉलेज की। तो नॉलेज क्या हो गया? कॉन्सेप्चुअल नेचर क्या हो गया इसका? डायनेमिक, यानी कि हर इंसान के लिए इसकी डेफिनेशन अलग अलग है। तो नॉलेज में जो हम सीखते हैं चार चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आती है नॉलेज में? नॉलेज का मतलब है ज्ञान। तो ज्ञान में सबसे पहले हम कोई चीज़ हमने सीखी, सीखने के बाद उसको याद रखा, याद रखने के बाद उसको समझा, समझने के बाद उसको अप्लाई किया। राइट, ये सब हमारा ज्ञान हो गया। हर इंसान में अलग अलग तरह का ज्ञान है, एक ही चीज़ को करने के तरीके अलग अलग हैं इंसान के। तो हर इंसान एक ही चीज़ को सीख सकता है, लेकिन उसके बारे में परसेप्शन अलग होता है, ज्ञान अलग होता है। राइट। तो अब जानते हैं नॉलेज के बारे में कि क्या क्या फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है नॉलेज के अंदर। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आता है। इंफॉर्मेशन के अंदर आपको कुछ फैक्ट्स मिलते हैं। उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है फैक्ट्स का कि वो फैक्ट्स सच होने चाहिए। अगर वो सच ही नहीं है तो वो आपकी नॉलेज में काउंट नहीं किए जा सकते। जैसे इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेस हैं आजकल, तो व्हाट्सएप, रील्स, इन सब के थ्रू भी आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो क्या वो सब आपकी नॉलेज में काउंट होगा? नहीं, सिर्फ वही होगा जो सच है, जिसे आप कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, उसको कहीं अप्लाई कर पा रहे हैं रियल लाइफ में। तो वो ही आपके लिए नॉलेज की इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो इंफॉर्मेशन से आपको क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है। नॉलेज से आप क्या कर सकते हैं? नॉलेज से आप जो आपको इंफॉर्मेशन मिली उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने चाय की रेसिपी पढ़ ली, तो वो एक इंफॉर्मेशन या डेटा था, आपने पढ़ा। अब उस डेटा को पढ़ के आपको एक समझ मिली, उस समझ को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कोई भी आपसे बोलेगा चाय बनाने को, तो अब आपको पता है कि वो किस तरह से बनाई जाएगी, तो वो आपका ज्ञान है। अब उस ज्ञान को जब आप अप्लाई करोगे तो उस ज्ञान से आपकी समझ बढ़ जाएगी, कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसको बनाने का। तो एक्सपीरियंस करने के बाद गलतियाँ करोगे, फिर कुछ सीखोगे, फिर उससे आपकी समझ बढ़ेगी। तो नॉलेज से हमारी क्या बढ़ती है? समझ। समझ यानी विजडम। विजडम विजडम की डेफिनेशन क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग ऑफ अप्लाइंग नॉलेज। सबको ज्ञान हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान को कहाँ अप्लाई करना है, किस सिचुएशन में अप्लाई करना है। जैसे फायर लगाना, आग लगाना, ये आता बहुत लोगों को है, पता है कैसे लगाना चाहिए। तो अब बच्चे को हाथ में अगर आप माचिस दे दोगे, छोटा बच्चा, उसको ये नहीं पता कहाँ उसको अप्लाई करना है, कब इस्तेमाल किया जाता है, मैच स्टिक का कब जलानी होती है, तो वो कभी भी जला देगा। तो वो एक डेंजरस फैक्टर हो गया नॉलेज का। राइट। तो उसको अप्लाई करने की समझ, उस नॉलेज को अप्लाई करने की समझ क्या है? विजडम। ओके। तो अब हम जानेंगे कि नॉलेज के बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो उन सोर्सेस में एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या माना गया है? बुक्स। तो बुक्स के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, और बुक्स से भी बेटर अगर हमें नॉलेज मिलती है तो वो मिलती है एक्सपीरियंस से।
कि आपको जितना अच्छा एक्सपीरियंस है उतनी ही आपकी नॉलेज और निखर के आती है, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर नॉलेज की क्या वैल्यू थी, कि ज्ञान को कितना महत्व दिया जाता था और ज्ञान क्या था, किस चीज़ को ज्ञान समझा जाता था। जैसे आज की लाइफ में हम प्रैक्टिकल चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो हमारे लिए ज्ञान की एक डेफिनेशन ये है कि कौन कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे करके कोई चीज़ हासिल कर सकता है। तो ये प्रैक्टिकल नज़रिए से हम लोग सोचते हैं, पर हमारी एंशियंट हिस्ट्री में स्पिरिचुअल नॉलेज को भी उतनी ही वैल्यू दी जाती थी जितनी मटेरियलिस्टिक या प्रैक्टिकल चीज़ों को दी जाती है आज के टाइम, राइट। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है, उस टाइम पे बुक्स लिखी गई थी। तो एंशियंट हिस्ट्री में जो बुक्स लिखी गई थी उनके थ्रू हमें जो ज्ञान मिला वो आज तक भी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, मोरल्स को डेवलप करने के लिए, वैल्यूज को डेवलप करने के लिए। तो हम उन बुक्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी। तो सबसे पहले वेदों के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 4 तरह के वेद होते हैं। वेदों में क्या होता है, मंत्र होते हैं, श्लोक होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, जिनमें तरह तरह के ज्ञान दिया हुआ रहता है। उसकी भाषा अलग है, बस उसके अंदर संस्कृत में लिखा हुआ होता है और वो हमें ज्ञान देने के लिए लिखी गई थी। तो पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है, खुद के बारे में जानने को मिलता है, मोरल प्रिंसिपल्स के बारे में पता चलता है कि हमें कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, किस तरह के रिचुअल्स हमें फॉलो करने चाहिए, रीति रिवाज। तो ऋग्वेद के बाद जो वेद आता है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हम सीखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन रिचुअल्स और ड्यूटीज को करने के, कि कहाँ ये रिचुअल्स और ड्यूटीज कब जगह परफॉर्म, किस जगह परफॉर्म करने हैं, किस जगह नहीं करने, किसको करने हैं किसको नहीं करने हैं, ये यजुर्वेद में लिखा गया है। उसके बाद सामवेद में हमें नॉलेज मिलती है म्यूजिक के बारे में, साउंड के बारे में, रिद्म के बारे में, चैंटिंग कैसे करनी है, मंत्र जाप कैसे करना है, गाना कैसे है, या नाम जप कैसे करना है। तरह तरह की चीज़ें सामवेद में दी गई हैं जिससे हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान मिलता है। उसके बाद जो आखिरी वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर हमें रियल लाइफ की चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती है कि सोसाइटी में कैसे हमें चीज़ें मैनेज करनी है, और हमें मेडिसिन का ज्ञान मिलता है, दवाइयों के बारे में ज्ञान मिलता है अथर्ववेद में। उसके बाद और जो बुक्स लिखी गई हैं उसमें है उपनिषद्स। उपनिषद्स के अंदर हमें ज्ञान मिलता है ब्रह्म विद्या का और आत्म विद्या का। आत्म विद्या यानी खुद के बारे में हमें जानने को मिलता है, हम कौन हैं इन रियलिटी, हम अपने बारे में जानने को, समझने को मिलता है कि हम एक्चुअल में क्या हैं। उसके अलावा ब्रह्म विद्या यानी यूनिवर्स का ज्ञान हमें मिलता है उपनिषद्स की हेल्प से। उसके बाद जो बुक लिखी गई है हमारी एंशियंट हिस्ट्री में वो है भगवत गीता। भगवत गीता के बारे में तो हम सबने ही सुना है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए जो शब्द कहे थे वो भगवत गीता में लिखे गए हैं, जिसके अंदर कर्म धर्म के बारे में सिखाया गया है, हमारा क्या कर्म है, क्या धर्म है, क्या सही है क्या गलत है, और खुद के बारे में बताया गया है कि हम कौन है, खुद के बारे में एहसास कराने की कोशिश की गई है। उसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। आज भी अगर हम अपनी रियल लाइफ में किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो उसकी हेल्प से हम वो नॉलेज गेन कर सकते हैं और उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉलेज के लिए ये सब बुक्स लिखी गई हैं। उसके अलावा और भी जो बुक्स लिखी गई हैं उसमें आता है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर हमें पॉलिटिक्स के बारे में देखने को मिलता है कि हमें कैसे किंगडम को रूल करना है, एडमिनिस्टर करना है, कि कैसे राज्य को चलाना है,
क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना चाहिए, ये सब चीज़ें अर्थशास्त्र में लिखी गई हैं। उसके अलावा योग सूत्र भी लिखा गया है। योग सूत्र के अंदर योगा पतंजलि के बारे में हम सब ने सुना हुआ है कि योग के द्वारा कैसे मेंटल डिसिप्लिन हम हासिल कर सकते हैं, अपने माइंड को संतुलित कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं खुद को कंट्रोल करने के लिए और क्लैरिटी के लिए, क्या सही है क्या गलत है, अपनी लाइफ को अच्छी तरह जी सकते हैं। तो इतनी सारी बुक्स हमारी एंशियंट हिस्ट्री में लिखी गई हैं। उसके अलावा आज जिन सोर्सेज से हम नॉलेज गेन करते हैं वो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो हम स्कूल में जो करिकुलम फॉलो होता है उसके थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं। हर इंसान की नॉलेज गेन करने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, उसके हिसाब से ही उसको ज्ञान दिया जा सकता है, राइट। अब हम जानते हैं कुछ थॉट्स जो हम अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोक्रेट्स। सोक्रेट्स एक फिलोसफर थे जिन्होंने एक बात कही थी कि असली ज्ञान वही है कि आपको पता है कि आपको कोई ज्ञान नहीं है। तो इस बात का मतलब हम समझ सकते हैं, अगर आपको लगेगा आपको ज्ञान है बहुत सारा तो आप दूसरे का ज्ञान लोगे ही नहीं, और लोगे नहीं तो आपको एक्चुअल ज्ञान होगा ही नहीं। तो असली ज्ञान क्या है? द ओनली ट्रू विजडम इज यू नो नथिंग। असली समझ यही है कि आपको कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं पता आपको। तो ये सोक्रेट्स ने कहा था। उसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एनी फूल कैन नो, पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड। कि ज्ञान तो किसी भी बेवकूफ को हो सकता है लेकिन उसको समझना सबके बस की बात नहीं है, राइट। सेंस ऑफ ह्यूमर ही देख लेते हैं कि सबका अच्छा नहीं होता है, कुछ कुछ का अच्छा होता है, कुछ लोग समझ पाते हैं कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं बात को, राइट। तो ये कुछ थॉट्स थे। अब हम रिलीजन्स के थ्रू भी बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल करते हैं। जैसे हिंदुइज्म में कोई एक अलग प्रोसेस है ज्ञान को हासिल करने का। प्रोसेस मतलब सबका एंड में मकसद तो यही होता है कि हम अच्छी तरह अपनी लाइफ को व्यतीत कर पाएं। तो नॉलेज देने की कोशिश करता है रिलीजन, राइट। तो इसी तरह बुद्धिज्म में 4 ट्रूथ दिए गए हैं जिस जो हमें ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहला सच ये है कि जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ से भरा हुआ है। इस दुनिया में जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ से भरा हुआ है। लाइफ इन वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो एंड मिजरी। दूसरा सच क्या है कि ये सारे मिजरी का कारण क्या है? सारे दुखों का कारण है आपकी डिजायर, आपकी इच्छा, राइट। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। तीसरा सच जो बताया गया है कि अगर आप इन सब डिजायर्स को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, तो आप इस सफरिंग से आजाद हो जाएंगे। आपको कोई दुख ही नहीं होगा अगर आपकी कोई इच्छा ही नहीं होगी। चौथा सच ये दिया गया है कि आप अपनी डिजायर को हासिल कर सकते हैं अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं। डिजायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडोप्टिंग द राइट पाथ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम अपनी नॉलेज के कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं, राइट। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नॉलेज बहुत डायनेमिक है नेचर में और अलग अलग इंसान के लिए इसका अलग अलग मतलब है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।